I myself Digvijay Singh giving you the first lecture for IIT JEE Mains preparation, that is the lecture of basic maths. This will help to prepare for JEE Main and JEE Advance. बच्चों मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मेरे 8 साल के कोटा टीचिंग का एक्सपीरियंस प्लस 3-4 साल दिल्ली का एक्सपीरियंस टीचिंग का, ये इन कंसेप्ट में आपको दिखेंगे। आपको पता चलेगा कि जेई मेन के एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन को कैसे करना होता है, कौन से क्वेश्चन को मेंटली करना होता है, कौन से क्वेश्चन को पेन और पेपर से सॉल्व करना होता है। और इन कंसेप्ट को सीख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। उन क्वेश्चंस को करके आप डेफिनेटली आज जेई में सारे क्वेश्चंस कर पाओगे आउट ऑफ टोटल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं दिग्विजय सिंह आप लोगों के लिए जो लेक्चर लेकर आया हूँ वो बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग फोकस करेंगे वो होगा साइन स्कीम। साइन स्कीम, उसके कई सारे नाम हैं। वेवी कर्व मेथड भी इसी को बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। बेसिकली ये करता क्या है, इट हेल्प्स टू सॉल्व द inequality of rational expressions। ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशंस के इनइक्वलिटी को सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे कि मान लो अपने पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है px/qx, तो हमें पता करना है कि ग्रेटर देन 0 कहाँ है, लेस देन 0 कहाँ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहाँ है, लेस देन इक्वल्स टू 0 कहाँ है। इन सब के रिगार्डिंग हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना। इन सब की रिगार्डिंग हमें वैल्यूज ऑफ x फाइंड करना है, वैल्यूज ऑफ x है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, यानी ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे एक्सप्रेशन अपना नेचर चेंज करता है। दूसरा, प्लॉट करेंगे साइन स्कीम, प्लॉट साइन स्कीम। और तीसरा, रिजल्ट। ये 3 काम करना होगा हमें। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सी द पॉइंट कि ये है क्या। बेसिकली जैसे मान लो एक हम एक्सप्रेशन लेके फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज वी हैव एक्सप्रेशन x-1 का क्यूब x-2 अपॉन x-3 का स्क्वायर इंटू x+4 का 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और वी आर इन नीड कि हमें पता करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहाँ पे है, या लेस देन 0, या ग्रेटर देन 0, या लेस देन इक्वल्स टू 0 कहाँ पे, ये फाइंड करना है, ये सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों, यहाँ पर फाइंड इन सब चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअली सभी फैक्टर्स को 0 कर दो, यानी x-1 के क्यूब को 0 करो तो x=1 आ गया। फिर दूसरा आपका x-2 को 0 करो तो x की वैल्यू 2 आ गई। फिर तीसरा आपका x-3 के स्क्वायर को 0 करो तो x=3 आ गया। फिर आपका यहाँ से x+4 की पावर 4 को 0 करो तो x=-4 आ गया बच्चों। इन सब से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिया। फिर हमें कुछ खास नहीं करना है, एक नंबर लाइन प्लॉट करना है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट नंबर लाइन, दिस इज द स्टेज वेयर वी कैन फाइंड द आंसर ना। यही लाइन हमें आंसर देगा। नंबर लाइन पे इधर -∞ होता है, इधर +∞ होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को लोकेट करो। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हो गए, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स को जब लोकेट करेंगे तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट है -4। ठीक है, -4। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास 1, फिर ठीक है 1। अगला क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास 2, फिर अगला क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास 3। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट लोकेट कर दिए। क्रिटिकल पॉइंट के साथ उनके फैक्टर्स को लोकेट करो। द फैक्टर्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट 3 इज़ x-3 square, and for 2 it is x-2, and for 1 it is x-1 raised to power 3,
and for -4 x plus 4 raised to power 4. These are the factors, है ना, regarding the critical points. Then after, see the factors. If the factors appears from denominator, this factor is appears from denominator. This factor is also appear from numerator. This factor is appears from numerator. This factor is appears from denominator. Those factors which are the factors of denominator, at that critical point the nature will be not defined. ठीक है, यानी कि जब 3 को हम रखेंगे इस एक्सप्रेशन में एट एक्स इजिकल्स टू 3, यदि हम बात करें तो ये जो पी एक्स बाई क्यू एक्स है, इसमें हमारे पास क्यू एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, पी एक्स की कुछ भी वैल्यू है तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड बन जाएगी, इसलिए हम लोग 3 के ऊपर क्या लिख देंगे बच्चों, नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो 2 न्यूमरेटर का फैक्टर है तो न्यूमरेटर का फैक्टर पे वैल्यू 0 आ जाएगी एक्सप्रेशन के। फिर ये न्यूमरेटर का फैक्टर है तो न्यूमरेटर का फैक्टर पे फिर से वैल्यू 0 आ जाएगी एक्सप्रेशन के। फिर ये डिनोमिनेटर का फैक्टर है तो डिनोमिनेटर का फैक्टर पे वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइंड। ये एक्सप्रेशन का नेचर एट द क्रिटिकल पॉइंट है। उसके बाद सबसे फर्स्ट यहाँ से हम साइन प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। इसके साइन को लेने के लिए टेक एनी वैल्यू greater than 3, let it 100, put it in expression में पुट कीजिए। इसके साइन की बात बता रहा हूँ। put in expression, if we get positive, write it, और नेगेटिव write it। यदि हम पॉजिटिव पाते तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव लिखेंगे। तो अभी यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिल रहा है, वैल्यू 100 रखने से पॉजिटिव मिलेगा। फिर हमें क्या करना है कि अगले साइन को रिस्पॉन्ड कौन करेगा, अगले साइन को रिस्पॉन्ड करेगा ये वाला पावर। यदि ये पावर इवन पावर हो तो आपको क्या करना है, साइन डज नॉट चेंज। और यदि ऑड पावर हो बच्चों, साइन चेंजेस, ये याद रखना है हमें। और पावर होगा तो साइन चेंज करेगा, इवन पावर होगा साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। दैट्स वेरी इजी। नाउ वी कैन प्रोसेस इट। हियर द पावर इज इवन, तो ये जो नेक्स्ट साइन होगा वो हमारा चेंज नहीं होगा, इट इज़ पॉजिटिव टू पॉजिटिव। नाउ फॉर द नेक्स्ट वन पावर इज़ 1। सिंस द पावर इज़ ऑड, ये ऑड पावर है, इसलिए जो नेक्स्ट साइन होगा हमारा, इस इंटरवल का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा बच्चों। और साइन चेंज होकर हो जाएगा पॉजिटिव से चेंज होकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर से ये हमारा पावर ऑड है, तो ऑड पावर होगा तो हमारे पास साइन चेंज कर देना, आगे पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर से हमारे पास ये पावर इवन है, तो इवन पावर है तो अगला साइन चेंज नहीं होगा, यानी प्लस टू प्लस रह जाएगा। दिस इज़ द साइन स्कीम कंप्लीटेड वी हैव। तो साइन स्कीम कंप्लीट करने के बाद जो हमारा मेन मुद्दा आता है वो हमारे क्वेश्चंस का आंसर है, ठीक है। तो अब अपने आंसर्स को हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर था, पहला क्वेश्चन हमारे पास था कि भाई आप बताइए कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहाँ पे है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है बच्चों प्लस वाला, ठीक है, 0 वाला। तो प्लस और 0 देखो तो कहाँ पे है, प्लस और 0 हमारे पास जो भी इंटरवल में वो हमारा प्लस और 0 का आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो प्लस और 0 का आंसर हो गया, ये वाला प्लस का आंसर हो गया, ये प्लस का आंसर हो गया, ये प्लस का आंसर हो गया, ये प्लस का आंसर हो गया, प्लस और 0 वाला आंसर हो गया। तो उसको हम लिखेंगे क्या, -∞ टू -4। और जहाँ पे एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड है वहाँ पे हमें से ओपन इंटरवल लगाना है, यूनियन -4 to 1 क्लोज इंटरवल आएगा बच्चों, क्योंकि 1 पे 0 है, यूनियन 2 to 3, यूनियन 3 to ∞। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का आंसर हो गया बच्चों। अब यदि सिंपल ग्रेटर देन 0 की बात की जाए, यदि सिंपल ग्रेटर देन 0 की बात की जाए तो इसी में सब में ओपन इंटरवल आ जाएगा, हर एक प्लेस पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। जो पॉजिटिव का आंसर है उसी में ओपन इंटरवल आ जाएगा बच्चों, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ओपन इंटरवल आ गया सब में। यदि हमें नेगेटिव का आंसर देखना है तो नेगेटिव का आंसर हमारे पास, यदि हम नेगेटिव का आंसर देखना चाहें तो देख सकते हो आप, नेगेटिव का आंसर है ये पोर्शन हमारा। तो इसमें हम नेगेटिव का आंसर लिख देंगे 1 से 2 में। तो लेस देन इक्वल्स टू 0 की यदि बात करें तो इंटरवल हमारा आ जाएगा 1 से 2, ठीक है बच्चों। और सिर्फ लेस देन 0 की बात करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 1 to 2। ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया साइन स्कीम प्लॉट करने का, ठीक है।
इससे हम किसी भी इनइक्वालिटी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और कभी गलती नहीं होगी, ठीक है, इस प्रोसेस का यदि यूज़ करते हैं तो। एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। तो और हमें क्वेश्चन बोला कि फाइंड x फॉर f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये फाइंड करने को बोल रहा है। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें इसके फैक्टर्स करने हैं सॉल्यूशन में। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, f(x) इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x माइनस 2 x माइनस 3 इसका फैक्टर हो गया, और नीचे हमारे पास क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर और साथ में x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 4, ये फैक्टर्स हो गए। इन फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट्स लिखेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आज पास आ जाएगा क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएगा एक्स माइनस 2 को 0 करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास बच्चों, मेक x माइनस 2 0, x इज इक्वल्स टू 2, x माइनस 3 0, x इज इक्वल्स टू 3, एक्स स्क्वायर 0, x इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 0, x is equals to 4 and x plus 4 0, x is equals to minus 4. These are the critical points. Now we have to draw a number line for sketching sign scheme, ठीक है। तो हमने एक नंबर लाइन ले लिया बच्चों, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को लोकेट कर देंगे। सबसे छोटा है -4, फिर उसके बाद है हमारे पास 0, फिर उसके बाद हमारे पास है 2, फिर उसके बाद हमारे पास है 3, फिर हमारे पास 4 है। सबके लिए सबके फैक्टर्स लिख दो। तो डेफिनेटली हमारे पास 4 के लिए x माइनस 4 है, 3 के लिए x माइनस 3 है, 2 के लिए हमारे पास x माइनस 2 है। सब पे पावर 1 1 1 है, ऑड है। 0 के लिए x स्क्वायर, यहाँ इवन पावर, ये खास बात है, ये ध्यान रखने की चीज़ है हमारे पास। 4 के लिए x प्लस 4 है बच्चों। तो सभी का आंसर लिखते हो। ये बात, ये स्टेप खास है, ये खास है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इवन पावर है, बाकियों पे ऑड पावर है। जहाँ ऑड पावर तो कुछ सोचना ही नहीं है। पहली बात कि ये फैक्टर हमारे पास डिनोमिनेटर से आया है, ये फैक्टर हमारे पास न्यूमरेटर से आया है, ये फैक्टर हमारे पास न्यूमरेटर से आया है, ये फैक्टर हमारे पास डिनोमिनेटर से आया है, डिनोमिनेटर से आया। तो डिनोमिनेटर पे एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाता है, न्यूमरेटर पे 0 हो जाता है, 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और फिर इस पर भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जहाँ डिनोमिनेटर के फैक्टर्स होंगे नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। सबसे आगे हमारे पास 4 से बड़ी वैल्यू लेंगे, तो जब 4 से बड़ी वैल्यू लोगे फॉर एट एक्स इक्वल्स टू 100 लेंगे, तो जो f(x) की वैल्यू आ जाएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। इसलिए हमें आगे क्या लगाना होगा, प्लस, पॉजिटिव हो गया बच्चा हमारे पास। 4 से इधर पावर चेक करेंगे, पावर क्या है, ऑड, तो ये ऑड पावर है, तो ऑड पावर है तो अगला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारे पास। ऑड पावर होने के बाद अगला साइन चेंज होकर हो जाएगा आपका माइनस। फिर अब देखो यहाँ पर फिर से ये ऑड पावर है 1 है, फिर अगला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ऑड पावर है तो अगला साइन क्या हो जाएगा, फिर से चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर ये इवन पावर है, ये खास बात है, ये खास बात है हमारे पास, इवन पावर है, इस पर की इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस रह जाएगा। फिर ये ऑड पावर है, तो फैक्टर के पावर देखने हैं, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था भाई, ग्रेटर देन 0 निकालना था, ग्रेटर देन 0। तो f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए प्लस वाला और 0 वाला आंसर कर दो, प्लस वाला 0 वाला। कहाँ पे प्लस और 0, तो आप देखने की कोशिश करोगे तो ये और यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस आंसर को कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ to -4 यूनियन 2 to 3, 2 और 3 पे 0 इसलिए क्लोज ब्रैकेट आएगा, 4 पे नॉट डिफाइंड है इसलिए स्मॉल ब्रैकेट आएगा, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे बच्चों, इस तरह की जो इनइक्वालिटी आती है, इस तरह का मान लो क्वेश्चन आता है कि भाई 2x + 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कुछ लोग बेवकूफ़ियत में ऐसा सॉल्व कर देते हैं इसको कि भाई आप इसको सॉल्व करने के लिए यूँ लगा लेते हैं रूल कि 2x + 1 ग्रेटर देन x - 1, फिर x ग्रेटर देन -2। दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड, ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है, ऐसा करना गलत है,
क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में जो टर्म है ये पता नहीं है कि पॉजिटिव है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, ये कन्फर्मेशन नहीं है, इसलिए इसको साइन स्कीम से बनाएंगे। 2x + 1 / x - 1, पहले 1 को इधर ले आएंगे, -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों। इट विल बी x + 2 / x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसका हम साइन स्कीम बना देते हैं। तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो आप, बहुत आसानी से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, -2 और 1। तो 1 के लिए फैक्टर हमारा x - 1 और x के लिए x + 2, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर से आया है, ये न्यूमरेटर से आया है। तो डिनोमिनेटर वाले पे नॉट डिफाइन हो जाएगा एक्सप्रेशन, न्यूमरेटर वाले पे 0। सबसे पहला साइन पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू कुछ भी रखेंगे इसमें। फॉर x ग्रेटर देन 1 लेट x = anything 10, put in the expression we get पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब अगला साइन क्या देखना है, अगला साइन में हमें ये देखना है कि इसका पावर क्या, इसका पावर है 1 ऑड, ये ऑड पावर है, तो अगला साइन हमारा इसका चेंज हो जाएगा, चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस, फिर से ये ऑड पावर है, फिर से चेंज हो जाएगा, हो जाएगा प्लस। ये साइन हमारा बन गया बच्चों। जैसे साइन बन गया हम आंसर अब लिख देंगे बहुत आसानी से। आंसर पूछ रहा है कि ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहाँ पे है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि जो आंसर है वो पॉजिटिव कहाँ पे है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यही दोनों आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों। तो ये आंसर कैसे लिखेंगे, -∞ से -2 यूनियन 1 से ∞, ये हमारा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से। IIT ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, IIT एडवांस में ये क्वेश्चन आया था बच्चों, इस क्वेश्चन का जिक्र मैं करना चाहूँगा। IIT एडवांस में ये क्वेश्चन आया था क्या, कि fx गिवन था हमारे पास x² - 5x + 6 / x² - 3x - +2, और मैच द कॉलम का क्वेश्चन था। कॉलम 1 में जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन था कि फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना था fx ग्रेटर देन 0, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना था fx लेस देन 0, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना था fx लेस देन 1, और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना था fx फ्रॉम 0 to 1। ये सॉल्व करके आंसर फाइंड करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान सी बात है, शुरुआत वैसे ही करेंगे बच्चों, सेम कि fx = तो फैक्टर्स कर देंगे। फैक्टर्स कितना आ जाएगा, x - 2 x - 3 और अपॉन नीचे आ जाएगा बच्चों x - 1 x - 2। एक तो साइन स्कीम पहले इसका यूँ ही बन जाएगा हमारे पास, साइन स्कीम इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, तो इसका साइन स्कीम बन जाएगा, ये इन्फिनिटी है, ये -∞ है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अच्छा एक और बात बच्चों, यहाँ तो ये 2 2 कैंसिल हो गया अपने आप, हमारे पास 2 2 तो कैंसिल हो गया, तो हम इसको कैंसिल तो करेंगे ना, तो ये फैक्टर तो कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या बच गया, x - 3 / x - 1 और x ≠ = 2। तो इसे सॉल्व करने के लिए बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इन बातों का पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है। यदि कुछ कैंसिल हो रही है तो उसको हमें कैंसिल कर देना है बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि फिर से फ्रेश साइन स्कीम एक बनानी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग साइन स्कीम क्या बनेगी हमारे पास, बताओ। ये आ गया 1 और ये आ गया 3, और ये हमारे पास जो इसका साइन स्कीम बनेगा 3 पे 0 और 1 पे नॉट डिफाइंड। सबसे आगे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, बड़ी वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगी, जो छोटी वैल्यू होगी तो साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव, फिर छोटी वैल्यू आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव। हमें क्या पता करना है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करना था बच्चों fx। अच्छा एक और चीज़, इसमें 2 नॉट इंक्लूडेड होएगा, हमें ये भी मेंशन करना है कि 2 पे नॉट डिफाइंड होगा, चूँकि 2 हमने x - 2 का फैक्टर कैंसिल किया था, 2 पे नॉट डिफाइंड होगा। तो fx ग्रेटर देन 0 के लिए यदि हम आंसर लिखना चाहें तो fx ग्रेटर देन 0 के लिए हम आंसर क्या लिख सकते हैं, -∞ to 1 यूनियन 3 to ∞। ठीक है, अच्छा दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि fx लेस देन 0 के लिए आंसर लिखना चाहें तो fx लेस देन 0 के लिए आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों 1 2 3 एक्सक्लूडिंग 2 को छोड़कर। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन हमारे पास इसमें था कि एफ एक्स लेस देन 1 करना है। एफ एक्स लेस देन 1 के लिए हमें फिर से सारा फैक्टर लेना पड़ेगा, विच इज़ x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन 1। तो x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 लेस देन 0। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो x कैंसिल हो जाएगा इसमें, और -3 + 1 इट विल बी -2 अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन 0। माइनस साइन हटाओगे तो 2 अपॉन एक्स माइनस 1, चूँकि माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, और माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो अब इसका हम साइनस के बना देंगे बच्चों। इसका साइनस के बन जाएगा 1 पे नॉट डिफाइंड, आगे पॉजिटिव और इधर हो जाएगा बच्चों नेगेटिव। हमें पॉजिटिव आंसर बोला तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, यानी यहाँ x बिलोंगिंग 1 to ∞ आंसर हो गया 1 to ∞। अब इसका फोर्थ पार्ट जो था हमारे पास वो क्या था बच्चों कि एफ एक्स जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है। तो एफ एक्स 0 से बड़ा का आंसर लेंगे पहले। तो 0 से बड़ा का आंसर हमारे पास है -∞ से 1 एंड 3 to ∞, और 1 लेस देन 1 का आंसर क्या है 1 से ∞। लेस देन 1 का आंसर है 1 से ∞। तो दोनों का इंटरसेक्शन हमारा हो जाएगा 3 to ∞। द आंसर विल बी 3 to ∞। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, कोई ख़ास बात नहीं, आसान सी चीज़ है, ठीक है। ये ध्यान से हमें समझने की चीज़ थी और कुछ नहीं, कि भाई कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व होता है। तो बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक का भी हो हमें सॉल्व करना हो, यदि कभी इस तरह का क्वेश्चन हो कि भाई x² माइनस 3x माइनस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 यदि ग्रेटर देन 0 करना है, तो अब इसके रैशनल फैक्टर्स तो बनेंगे नहीं हमारे पास। यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो बच्चे ये x² माइनस 3x माइनस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1, तो दोनों के d को देखें तो इसका d हमारे पास क्या है b² माइनस 4 ऐसे 9 + 4 13 है d, इसका तो d पॉजिटिव है। और इसका d कितना है बच्चों, d कितना हो जाएगा b² माइनस 4 ऐसे 1 माइनस 4 माइनस 3, इसका d नेगेटिव है। अच्छा, और a 1 है। एक नोट में एक बात याद रखेंगे, यदि किसी क्वाड्रेटिक में d निगेटिव हो और a पॉजिटिव हो तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। और यदि क्वाड्रेटिक का d निगेटिव हो और a भी निगेटिव हो तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज निगेटिव होता है। ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज निगेटिव होता है, बहुत ही ख़ास बात है ये याद रखने की चीज़ है। तो ये तो हो गया यहाँ से ऊपर वाले का फैक्टर x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, और नीचे वाला हो गया ऑलवेज पॉजिटिव। अब यदि हम साइन स्कीम बनाने की कोशिश करें इसका, तो बहुत आसानी से हम साइन स्कीम ड्रॉ कर देंगे। साइन स्कीम इसका हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी यानी कि 3 प्लस माइनस √d 13/2 है। तो ये दो फैक्टर्स हो गए 3 माइनस √13/2 और 3 प्लस √13/2, ये अल्फ़ा बीटा हो गया। दोनों पे 0 हो जाएगी, सबसे आगे पॉजिटिव, फिर आगे नेगेटिव, फिर आगे पॉजिटिव, साइन चेंज हो गया बच्चों। और हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ये, और ये आंसर हो जाएगा। आंसर तो लिख ही देंगे आप लोग, -∞ to 3 माइनस √13/2 यूनियन 3 प्लस √13/2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो बहुत आसानी से आपने इसमें इसका आंसर फाइंड कर लिया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, कभी कभी ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे मान लो x माइनस 1 का क्यूब माइनस x प्लस 2 का, और एक माइनस x प्लस 3 की पावर 2 लेस देन इक्वल्स टू 0 सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो कोई ख़ास बात नहीं है, बस हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करते समय पहले माइनस कॉमन ले लो सारे। x माइनस 1 का क्यूब, इसमें से -1 कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 2, इसमें से -1 कॉमन लिया था, -1 का स्क्वायर आ गया बच्चों, x माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या बन गया, x माइनस 1
का क्यूब, एक माइनस आ जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, जब इस माइनस साइन को हटाओगे तो आ गया बच्चों x माइनस 1 का क्यूब, x माइनस 2, x माइनस 3 का स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन 0, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और इसका साइन स्कीम बनाओगे तो साइन स्कीम इसका क्या बनेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 1 2 3 0 0 0 पॉजिटिव, फिर इवन पावर है, फिर से पॉजिटिव, ऑड पावर है नेगेटिव, फिर से ऑड पावर है पॉजिटिव। तो आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। इसको इकट्ठा करके 2 से इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में वो था बच्चों। ठीक है, फिर हम लोग अगली इनइक्वालिटी लेके आएंगे अगली क्लास।